हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन के फार्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं। कल हम इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण फार्मूला सारा शेयर कर दिए थे। आपको पता है कि इंटीग्रेशन से 15 से 20 नंबर का केवल फार्मूला आता है और डिफरेंशिएशन से 10 से 12 क्वेश्चन फार्मूला वाला एकदम गारंटी के साथ आ सकता है। जान लीजिए, डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उससे केवल फार्मूला के आधार पर 10 से 15 क्वेश्चन गारंटी के साथ निश्चित आ सकते हैं एग्जाम में। इसीलिए आज के क्लास में हम निर्णय लिए हैं कि आज डिफरेंशिएशन पर पर्दाफाश हो जाएगा। आज मेरा आज एकदम डिफरेंशिएशन जिंदा रहेगा या हम सब जिंदा रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन फार्मूला, ठीक ना। डिफरेंशिएशन फार्मूला देखिए काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैं अपने चैनल के माध्यम से एकदम आपके लिए एड़ी चोटी एक कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आपको मैं ध्यान दीजिएगा, आपको मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक 100 में 100 नहीं आएगा। आपको मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक 100 में 100 नहीं आएगा। तभी ना मुझे टॉपर फैक्ट्री के नाम से जाना जाएगा, तभी तो मुझे टॉपर फैक्ट्री के नाम से जाना जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हैं एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित। सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित। यहाँ पर एग्जाम एक्सप्रेस आपकी लगातार सेवा कर रहा है। एक नंबरिया क्वेश्चन बहुत सारा चैनल पर अपलोड है, 2 नंबरिया क्वेश्चन बहुत सारा अपलोड है, 5 नंबरिया भी बहुत सारा अपलोड है। यानी एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में, एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में, एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन फार्मूला के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर सीधे सीधे बताया गया है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन कभी भी पूछेगा तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि x के पावर 6 का पूछेगा तो डायरेक्ट आपका आंसर 6 इंटू एक्स के पावर 5 हो जाएगा। यानी x के पावर 10 का पूछेगा तो आंसर आपका 10 इंटू एक्स के पावर 9 हो जाएगा। सीधे पावर आगे पटक देना है, सीधे पावर को आगे पटक देना है और पावर में से आपको माइनस कर देना है, पावर में से एक आपको माइनस कर देना है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट में ध्यान देंगे एकदम फटाफट तरीके से। आइए नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर बताया गया कि अगर कभी भी आपको यहाँ पर ऐसा मिलेगा ax प्लस बी पावर होल n मिलेगा तो सबसे पहले पावर को पटक देना है, सबसे पहले पावर को पटक देना है और यहाँ पर पावर में से कम कर देना है और उसके बाद में x में जितना से गुना रहेगा उतना से आपको यहाँ गुना कर देना है। जैसे एग्जाम में आप गए हैं और यहाँ पर 2x माइनस 3 होल पावर 4 दिया गया है। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले पावर को पटक देना है और पावर पर आपको कम कर देना है, एक कम कर देना है, 3 है ना, यहाँ पर 3 है, एक कम कर देना है तो 3 हो जाएगा। और x में 2 से गुना है, x में 2 से गुना है तो यहाँ 2 से गुना आपको कर देना है। यानी आंसर हो जाएगा 8 इंटू में 2x माइनस 3 होल पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। जैसे 4 माइनस 2x यहाँ पर है, 4 माइनस 2x यहाँ पर मान लीजिए 7x है और होल पावर इसका 6 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पावर को पटक दीजिए, पावर को पटकिए, इसके पावर पर आप एक कम कर दीजिए, 5 कर दीजिए और x में गुना है कैसे, x में कितना से गुना है बताएंगे। x में गुना है 7 से तो आपको 7 से यहाँ भी गुना कर देना है, वो भी -7 है, यहाँ भी आपको -7 लिखना होगा। आंसर हो जाएगा 7 छक 42, आंसर होगा 7 छक 42, 7 माइनस 4 माइनस 7x होल पावर 5 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पावर आपका इसी तरह से पटकना होगा, पावर आगे है, पावर जितना रहेगा उसको आगे पटक देना है, पावर में कम करना है। x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा -7 से मल्टीप्लाई है उतना से फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, -7x का डेरिवेटिव 7 होता है। यही बात यहाँ पर ट्रिक में दर्शाया गया है, यही बात आपको ट्रिक के द्वारा दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है कि अगर कोनो फंक्शन के पावर रहेगा और किसी फंक्शन के पावर रहेगा, पहले पावर को पटकिए, पहले पावर को पटकिए और पावर में कम करिए, फिर फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर दीजिए, फिर फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप देखें कि साइन एक्स, देखें कि साइन स्क्वायर एक्स है, देखें कि साइन पर पावर दिया हुआ है। अब आपको पहले पावर को पटकना है, फिर साइन पर 1 लिखना है, साइन पर पावर 1 लिखना है, ये कम हो गया और साइन का डेरिवेटिव, फिर से फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर करने को बोला गया है, डैश लगाया गया है ना, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। इसका राइट आंसर आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, या इसका साइन 2x हो जाएगा।
2 sin x इंटू कॉस एक्स, या इसका आंसर sin 2x हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इस तरह से कभी आप एग्जाम में जाएंगे और लिखा रहता है कि cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव पूछेगा भैया, सीधे पहले पावर को पटकिए, पावर में से कम कर दीजिए, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 sin x इंटू में cos x, 2 sin x इंटू में cos x, और नहीं तो इसके बदले में sin 2 थीटा बोलिए, माइनस को आगे रखिए, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा होता है ना। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे, कहीं भी पावर मिलेगा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसी तरह से बनाना होगा। यहाँ बताया गया, मान लीजिए आपका 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 का पूछा गया डिफरेंशिएशन, तो सीधे आपको 6 पटक देना है, 6 पटक देना है, 10 पर 5 लिखना है, और 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। यही ट्रिक में दर्शाया गया है कि पावर जितना भी आएगा एग्जाम में, पावर को पटक दीजिएगा, पावर में से कम कर दीजिएगा, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपको करना होगा। जैसे पावर को मैंने पटक दिया, पावर में से कम कर दिया, 10 का डेरिवेटिव मैंने सेक स्क्वायर को इंक्लूड कर दिया। इतना बात आपको ध्यान में रख के जाना होगा एग्जाम में बाबू मेरे, ठीक ना। यहाँ बताया गया कि dx बाई डी एक्स या डी थीटा बाई डी थीटा सेम सेम का डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है, सेम सेम का डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है। इतना ध्यान रखेंगे, कोई भी सेम सेम रहेगा, डी थीटा बाई डी थीटा, डी वाई बटा डी वाई, डी एक्स बटा डी एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं, एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित, एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित कोई भी कांस्टेंट राशि का डेरिवेटिव 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट राशि का डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे 2 है या sin 30 डिग्री है या log a है, सबका आंसर 0। sin 30 डिग्री का इंटीग्रेशन ढेर लोग मारते हैं cos 30 डिग्री, गलत हो जाएगा। sin 30 डिग्री का इंटीग्रेशन cos 30 डिग्री नहीं होगा भैया, गलत हो जाएगा, क्योंकि sin 30 डिग्री एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है बाबू मेरे, 0 के बराबर होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, यहाँ बताया गया है कि अगर डेरिवेटिव करने के दौरान कोई क्वेश्चन मिलता है, डेरिवेटिव करने के दौरान कोई क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन को सीधे बाहर निकालना है, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर k हो जाएगा। उसी तरह से k dt है, तो k को बाहर निकाल लेना है, और dt बाई dt का आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर k के बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यानी कि जैसे आपको ये बताया गया है, जैसे हम बताया गया कि मान लीजिए एग्जाम में आ गया 3x, तो उससे मतलब नहीं, 3 को बाहर निकालना है, dx बाई ds हो जाएगा, और dx बाई ds का आंसर 1 हो जाएगा, आंसर इसका 3। यही बताया गया कांस्टेंट का रूल। मान लीजिए यहाँ 3y बाई dy आ गया, या यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 10y बाई dy आ गया, क्या दिक्कत है, 10 को बाहर निकालेंगे, यहाँ dy बटा dy लिखेंगे, और 10 इंटू में 1, इसका आंसर 10 के बराबर हो जाएगा, आपको बताया गया। यही चीज आपको हम बताया गया, कांस्टेंट का रूल बताया गया डेरिवेटिव में, ठीक ना बाबू, कांस्टेंट का रूल बताया गया। यहाँ पर log x का डेरिवेटिव भैया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। log में कोई भी रहेगा उसका 1/x ही हो जाएगा, log में कोई भी रहेगा उसका 1/x हो जाएगा, क्योंकि log में log 7x दे दे, log आपका 7x दे दे, ध्यान देंगे, log 7x या log 3x कुछ भी दे दे, log में ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, log में ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, log 2x दे दे, कुछ भी ऐसा दे दे, log 2x आपका है, इसका आंसर सब लोग का आंसर 1/x होता है, सबका आंसर 1/x होता है, ध्यान रखिएगा, सबका आंसर 1/x ही होता है, क्योंकि यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1/x लिखेंगे, और फिर से 7x का डेरिवेटिव 7 लिखेंगे, 7 कट जाएगा, इसका आंसर 1/x आएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 1/x होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो log इंटू कोई कांस्टेंट के साथ अगर x है तो उसका आंसर 1/x ही होता है, उसका आंसर 1/x होता है। जैसे log 2x का 1/x ही होता है। लेकिन हाँ बताया गया log के साथ कोई फंक्शन मिलेगा बाबू मेरे, यहाँ बताया गया कि log के साथ कोई फंक्शन मिलेगा, log के साथ कोई फंक्शन मिलेगा, पहले फंक्शन को नीचे रखिए और ऊपर में फंक्शन का डीसी करिए, ऊपर में फंक्शन का डीसी करिए। जैसे मान लीजिए log log इंटू आपको sin x मिल गया, log इंटू sin x मिल गया, कुछ नहीं करना, सबसे पहले 1/sin x, log x का डीसी 1/x है, और फिर sin x का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, यानी कि log sin x का आंसर हो जाएगा cot x, log sin x का आंसर cot x हो जाएगा। जैसे यहाँ पर log आपका cos x मिल गया, log आपका cos x मिल गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, log cos x का हो जाएगा 1/cos, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यानी इसका आंसर हो जाएगा -10x। और हाँ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट लिख रहे हैं log के फॉर्मेट में, कि अगर आपको log कहीं x के पावर 10 मिल जाता है, तो पहले आप पावर को 10 को फेंक लीजिए,
और यहाँ पर 10 को आगे फेंकिए, लॉग में पावर को आगे फेंक दीजिएगा और लॉग में पावर को फेंक करके और आप आराम से यहाँ पर लॉग एक्स का डेरिवेटिव बनाएंगे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव बनाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 10 का 10 और लॉग एक्स का 1/x, यानी कि इसका आंसर होगा 10/1। ध्यान रखिएगा, एक्स के पावर 10 रहेगा तो लॉग में जितना पावर दे देगा, लॉग के बाद में कोई संख्या के पावर दिया रहेगा, पावर पटक दीजिएगा सीधे, पावर सीधे पटक दीजिएगा और पटकने के बाद में लॉग एक्स का जो बचेगा उसका डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का 1/x होता है, तो आंसर होगा 10/x। 10/x ध्यान रखेंगे। लॉग के बाद जो भी फंक्शन आएगा आपको बनाना होगा इसी तरह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिल गया कहीं पर log 10x, बाबू मेरे यहाँ पर एग्जाम में मिल गया log 10x, तो log 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू मेरे, तो 1/10x और 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, यानी कि log में जो रहेगा 1/x हो जाएगा और 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो राइट आंसर sec स्क्वायर x बटे में 10x, sec स्क्वायर x बटे में क्या हो जाएगा 10x। यही बताया गया कि log इनटू कोई भी फंक्शन रहेगा, फंक्शन नीचे और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए, एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित है, एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित, यहाँ e के पावर x का e के पावर x से होता है, e पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है। जैसे e के पावर के x का k बाहर निकल जाएगा और e के पावर के x हो जाएगा। जैसे e के पावर 2x का बनाना है, आपका 2 इंटू e के पावर 2x हो जाएगा। जैसे e के पावर आपको 7x का बनाना है, तो यहाँ पर 7 इंटू ई के पावर 7x होगा, 7 इंटू ई के पावर 7x होगा, ध्यान रखेंगे 7 इंटू ई के पावर 7x। ई के पावर पूछ दिया 10x का, ई के पावर 10x का पूछेगा तो आपका आंसर होगा 10 इंटू ई के पावर 10x, 10 इंटू ई के पावर 10x, यानी कि जो अंक रहेगा नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, जो ई के पावर में अंक देगा वो नीचे भी रहेगा और साथ में ऊपर भी रहेगा, पावर में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि उतर गया तो उतर गया, नहीं है, गलत हो जाएगा, उतर गया तो उतर गया, गलत हो जाएगा भैया। ऐसा नहीं कि 7 उतर गया तो उतर गया, नहीं, उतर भी जाएगा और यहाँ लिखाएगा भी, 10 यहाँ उतर भी जाएगा, यहाँ लिखाएगा भी, नीचे उतार के ऊपर भी लिखाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बताया गया ई के पावर पर कोई फंक्शन रहेगा, ई के पावर पर कोई फंक्शन रहेगा तो पहले ई के पावर एक्स का ज्यों कहते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए एग्जाम में गए आप एग्जाम में गए ई के पावर एक्स स्क्वायर दिया है, ई के पावर एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करिए, एक्स स्क्वायर का 2x ई के पावर ज्यों कहते हो, एक्स स्क्वायर का 2x ई के पावर ज्यों कहते हो। मान लीजिए आप गए एग्जाम में ई के पावर साइन एक्स दिया है, यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और ई के पावर एक्स का ज्यों कहते हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और ई के पावर एक्स का ज्यों कहते हो, आपका राइट आंसर होगा ई के पावर एक्स का ज्यों कहते हो। जैसे आप एग्जाम में गए ई के पावर 10x दिया हुआ है, ई के पावर 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या करना है, तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और ई के पावर 10x आपको यहाँ पर लोड कर देना है, धड़ाक से ना लोड करना है, सारा जानकारी दिमाग में लोड करके जाइए और एग्जाम में जाके तड़ा एकदम लगा दीजिए, है ना। सारा जानकारी एकदम लोड करके जाइए एग्जाम में, ठीक ना बाबू, तो हल्का मचा देना है एग्जाम में एकदम। यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1 log, यहाँ बताया गया तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर डिजिट रहेगा तो 1/x के साथ में log उतना लग जाएगा, जैसे log 2x है तो log x का 1/x होगा, वह log x का 1/x होगा, लेकिन 2 है तो यहाँ पर log 2 भी लग जाएगा, ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखना होगा। a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है भैया मेरे, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a होता है, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a होता है, 2 पावर x का डेरिवेटिव 2 के पावर x log 2 होता है। जैसे यहाँ पर 2 के पावर मान लीजिए साइन एक्स दे देगा, 2 के पावर साइन एक्स, कुछ नहीं करना है, 2 के पावर साइन देगा तो पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस ले लीजिएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, इसके बाद में 2 के पावर साइन एक्स log 2, 2 के पावर साइन एक्स log 2, ई के पावर एक्स जैसे बनाए थे वही काम करेगा, सेम एकदम रूल ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर साइन एक्स तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर 2 के पावर एक्स का फॉर्मूला होगा 2 के पावर एक्स log 2, 2 के पावर एक्स log 2, इतना ध्यान रखिएगा, इतना आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम में गए और लिखा है 3 पावर एक्स, तो 3 पावर एक्स का लिखा है तो क्या करना है, 3 पावर एक्स का 3 पावर एक्स log 3 हो जाएगा, 3 पावर एक्स log 3 हो जाएगा। जैसे एग्जाम में गए और यहाँ पर 2 के पावर एक्स स्क्वायर लिखा है, 2 के पावर एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और फिर 2 के पावर एक्स स्क्वायर log 2, 2 के पावर एक्स स्क्वायर log 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर यानी कि कांस्टेंट के पावर कोई फंक्शन रहेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला भी साथ में सेट करना होगा, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं क्या नंबर में, 13 नंबर में, यहाँ 1/x दिया हुआ है, अगर 1/x के रूप में कोई भी मिलेगा, अगर 1/x के रूप में कोई भी मिलेगा, कोई भी कुछ भी 1/x के रूप में आपको मिलेगा अगर, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर 1/x मिलेगा, तो 1/x
का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x के पावर कुछ भी रहेगा तो पहले पावर को माइनस में लिखना है, पावर एक प्लस कर देना है। जैसे 1/x के पावर 5, 1/x के पावर 5 का क्या होगा भैया, तो 5 है तो ऊपर जाके -5 और नीचे एक प्लस 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पूछेगा एग्जाम में 1/x के पावर 10 का कितना होगा, 1/x के पावर 10 कितना होता है, -10 और इसके पावर 11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, एक ज्यादा कर देना, जैसे 1 पूछेगा, क्या पूछेगा, एक मिनट यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा सा आ रहा डिस्टर्ब, एक मिनट। चलिए तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं आप लोग को हम, यहाँ पर क्या है, 1/x के पावर 10 है, तो कुल मिलाकर के मान लीजिए यहाँ पर 1/x के पावर मान लीजिए 11 आ गया, तो क्या बताएंगे आप लोग, -11 x के पावर 12, ठीक ना। उसी तरह से 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, 1/x का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है भैया, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। यहाँ पर एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित, यहाँ पर रूट एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1/2 √x, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। याद कर लीजिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। उसी तरह से रूट इंटू कोई फंक्शन मिलेगा, बाबू मेरे रूट इंटू कोई फंक्शन मिलेगा तो सबसे पहले 1/2 √x लिखना है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी लिखना है, जैसे यहाँ पर रूट एक्स में इतना रखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, अंदर का डेरिवेटिव तो 3x + 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x होगा। आप लोग जानते होंगे 3x + 4 का, क्या होगा भैया, तो 3x + 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, तब बारी बारी से डेरिवेटिव हो जाएगा, 3 का 3 और x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ 4 का 0, तो आंसर होगा 3। जैसे कहीं आएगा, मान लीजिए कहीं आएगा 7 - 10x का डेरिवेटिव, 7 - 10x का, तो 7 का 0 हो जाएगा, क्वेश्चन है, और यहाँ पर 10 का 10 और x का हो जाएगा 1, यानी -10x। कहीं मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि 3 - x² का क्या होगा, 3 - x² का डीसी बोलिए, तो 3 का 0 और x² का हो जाएगा 2x, इसका आंसर हो जाएगा -2x। उसी तरह से पहले फंक्शन अंदर में आएगा तो अंदर का पहले डेरिवेटिव करना होगा, यानी अंदर का डेरिवेटिव तो 3x + 4 का डेरिवेटिव 3 हो गया, और फिर रूट एक्स, फिर यहाँ पर रूट एक्स है तो रूट एक्स का 1/2 √x बटा में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट अंडर साइन एक्स मिल गया, रूट अंडर साइन एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव cos x और रूट एक्स के चलते 1/2 √x आपका हो जाएगा, 1/2 √x, यानी कि जो क्वेश्चन में है उसी को यहाँ पर नोट करना होगा। एग्जाम में आ गया, वह एग्जाम में अगर रूट अंडर लॉग एक्स, तो रूट अंडर लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, और फिर रूट एक्स का 2 √x हो जाएगा, हो जाएगा। इसको घुमा के आप लोग 1/2x लिख सकते हैं, और रूट एक्स का यहाँ पर लॉग एक्स आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एग्जाम में गए और रूट में आ गया tan x, रूट में tan x आ गया, क्या दिक्कत है भैया, tan का डेरिवेटिव आपको लिखना है sec², tan का डेरिवेटिव, रूट के अंदर वाला का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा और रूट एक्स का 1/2 √x वाला फॉर्मेट नीचे रहेगा, यानी कि यहाँ पर 2 tan x हो जाएगा, 2 tan x हो जाएगा, 2 √tan x हो जाएगा, ध्यान देंगे। यहाँ पर tan का डेरिवेटिव sec² हो गया, और यहाँ पर रूट एक्स के चलते 1/2 √x का जो फॉर्मेट है वो नीचे में तैयार रहेगा, यहाँ पर बताया गया है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन बहुत लोग माइनस को कहते हैं, नहीं, जिसके जिसके डीसी में सी लगा रहता है उसके आंसर माइनस में आता है, डीसी में जिसमें सी लगा रहेगा उसका आंसर माइनस में आएगा, इसमें सी नहीं लगा है ना, प्लस में आएगा। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन में कोई थीटा मिलेगा तो k इंटू में cos kx हो जाएगा, साइन में कोई थीटा मिलेगा तो k इंटू में cos kx हो जाएगा, ध्यान रखेंगे k इंटू में cos kx हो जाएगा, ठीक है ना, k इंटू में cos kx हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे साइन में यहाँ पर साइन 4x का, तो 4x लगा हुआ है, साइन आपका 4x लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, 4x लगा है तो 4 इंटू में cos 4x हो जाएगा, 4 इंटू में cos, यही बताया गया कि साइन में थीटा में कोई kx लगा है, कोई क्वेश्चन लगा है तो इतना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जैसे साइन में x/2 का पूछा गया, तो x में क्या लगा है 1/2 ना, तो 1/2 cos x/2 होगा, 1/2 cos 1/2 होगा, x में जितना से आपका गुना रहेगा उतना आगे रह जाएगा, फिर थीटा में भी शामिल रहेगा,
x में जितना से गुना है 1/2 से गुना है तो 1/2 आगे है और cos x/2 यहाँ पे शामिल है। यही बात यहाँ पर क्वोशंट के तौर पे आपको समझाने का प्रयास किया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साइन में बताया गया कि साइन में अगर कोई फंक्शन रहेगा, साइन में अगर कोई फंक्शन मिल जाएगा तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव है तब साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखना है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव तब साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखना है। जैसे इस एग्जाम में गए साइन लिखा है, साइन एक्स क्यू लिखा है, साइन एक्स क्यू लिखा है तब सबसे पहले एक्स क्यू का डेरिवेटिव, सबसे पहले एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x² और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स क्यू। थीटा वही मेंटेन करना होगा। एग्जाम में गए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, ध्यान देंगे साइन लिखा है, साइन लिखा हुआ 4x, साइन लिखा है आपका, साइन लिखा हुआ 4x है, 4x प्लस 5 लिखा है, 4x प्लस 5 लिखा है तो 4x प्लस 5 का क्या होगा, तो 4x का 4 होगा, 5 का 0 होगा, यानी कि 4 हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। फिर से 4x प्लस 5 आपको यहाँ पर नोट करना होगा, ध्यान रखेंगे, फिर से नोट करना होगा। इस तरह से साइन में थीटा में कोई भी फंक्शन लगा करके आएगा तुरंत बताना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बताया भी गया है कि साइन लॉग एस आएगा, मान लीजिए साइन लॉग एस आएगा तो लॉग एस का 1/x हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। साइन लॉग एस आएगा तो साइन लॉग एस आएगा एग्जाम में तो लॉग एस का 1/x और साइन का डेरिवेटिव कॉस, थीटा ज्यों का त्यों बना रहेगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा। यहाँ एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित, यहाँ एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित बाबू, एकदम आपको हम समर्पित कर दिए हैं, अपने आप को हम आपके प्रति, एकदम अपने आप को आपके प्रति हम समर्पित कर दिए हैं, एकदम रिजल्ट लेकर रहेंगे हम, ठीक ना। यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x ना बोले थे, जिसमें c चालू होगा, जिस डेरिवेटिव में त्रिकोणमिति में c चालू होगा उसका आंसर माइनस में रहेगा, उसका आंसर माइनस में रहेगा। यानी कि cos है तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, cos में कोई अंक रहेगा तो आपको पहले माइनस रहेगा और फिर अंक, और साइन में वही अंक के साथ में आपका थीटा बना रहेगा। जैसे मान लीजिए cos आपका दे दिया यहाँ पर 7x, cos आपका यहाँ पर 7x दिया हुआ है तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यहाँ पर -7 लिखेंगे और यहाँ पर साइन 7x को नोट कर देंगे, ध्यान रखेंगे। cos में यहाँ पर मान लीजिए मिल गया 3x, cos में 3x तो cos का डेरिवेटिव -3 ना, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ना, तो यहाँ पर आएगा -3, तब साइन जितना थीटा है उतना बना रहेगा। थीटा में जो रहेगा उसको आगे भी लिखना है, थीटा में जो रहेगा उसको आगे भी लिखना जरूरी होगा। एग्जाम में माइनर मिस्टेक भी आपको नहीं करना है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आते हैं 19 नंबर में, कॉस में कोई फंक्शन लगा रहेगा, कॉस में कोई फंक्शन लगा रहेगा तो पहले सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लिखना है, माइनस यहाँ पर बना रहेगा। जैसे आपको बताया गया कि मान लीजिए एग्जाम में गए और यहाँ पर कॉस x² मिल गया तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो सबसे पहले माइनस और x² का डेरिवेटिव 2x और तब कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, यहाँ पर हम लोग वही थीटा जो जो बना हुआ है, जो थीटा वही बना रहेगा, थीटा जो है वही बना रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कॉस, कॉस आपका मिल गया, कॉस यहाँ पर मिल गया, मान लीजिए कॉस यहाँ पर मिल गया 7 - 4x, 7 - 4x, तो भैया मेरे यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और 7 का 0 और 4x का 4 हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस को आगे लिखे हैं और 7 - 4x थीटा वही रहेगा, थीटा वही रहेगा। इसके बाद में आपका माइनस माइनस प्लस, यानी 4 साइन 7 - 4x होगा। ध्यान रखेंगे माइनस में टकरा भी सकता है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, पहले से रहेगा माइनस तो माइनस में टकरा भी सकता है, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वही बात बताया गया है कि कॉस में लॉग रहेगा तो लॉग एस का 1/x हो जाएगा, लॉग एस का 1/x हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, लॉग एस का 1/x हो जाएगा और यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो वही माइनस है और साइन में लॉग आपका थीटा जेव का त्यों बना हुआ है। वही बात यहाँ पर tan का डेरिवेटिव sec² x होता है, tan का डेरिवेटिव sec² x होता है, ध्यान रखेंगे, tan का डेरिवेटिव sec² x और tan में कोई अंक रहेगा तो k इंटू में sec² kx हो जाएगा, k इंटू में sec² kx रहेगा। मान लीजिए tan में यहाँ पर कोई अंक है 3x है तो सबसे पहले 3x है तो 3x का 3 हो जाएगा और तब tan का डेरिवेटिव sec² और वही फिर से 3x आपका यहाँ पर बना रहेगा। वही बात क्वेश्चन के तौर पे आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आइए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर tan fx है तो tan fx में कोई फंक्शन मान लीजिए लगा रहेगा तो सबसे पहले tan का डेरिवेटिव sec² और यहाँ फंक्शन जो है फंक्शन का डेरिवेटिव भी करना होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव भी करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम में आएगा tan इंटू में sin x, tan इंटू में sin x, तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सबसे पहले थीटा का डेरिवेटिव करिएगा तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, sin का डेरिवेटिव cos और tan का डेरिवेटिव sec² थीटा में जेव का त्यों ये, थीटा में जेव का त्यों ये बना रहेगा, थीटा में जेव का त्यों बना रहेगा। तो sin का डेरिवेटिव cos और tan का डेरिवेटिव sec² और थीटा में जो है वही बना रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा।
वही बात बताया गया कि tan में log रहेगा तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा और tan का डेरिवेटिव यहाँ पर sec स्क्वायर x के फॉर्म में आपको डाल देना है। थीटा जो है, थीटा अपना जगह पर बना रहेगा, थीटा अपना जगह पर बना रहेगा। आइए एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित, एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित। यहाँ पर cot का जो डेरिवेटिव है, cot का डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर x होता है। इसमें कोई भी कॉस्ट रहेगा तो सबसे पहले कॉस्ट बाहर भी रहेगा और क्वेश्चन थीटा के साथ भी रहेगा। जैसे आपसे पूछ दिया गया कॉट कॉट 10x, क्या पूछा गया कॉट 10x, तो 10x का हो जाएगा 10, कॉट का डेरिवेटिव माइनस होता है कॉसेक स्क्वायर x, तो माइनस आपको कॉसेक स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपका थीटा में 10x बना भी रहेगा, थीटा में 10x आपका यहाँ पे बना भी रहेगा। इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कॉट में कॉट कहीं ध्यान देंगे यही ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ध्यान देंगे कहीं माइनस कॉट दिया है, क्या दिया है, कहीं एग्जाम में दे दिया है माइनस कॉट, पहले से दे दिया है माइनस कॉट 2x ऐसे दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से मैंने दिया है, यहाँ माइनस में टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। यहाँ पर कैसे, तो 2x का हो जाएगा 2 और cos का डेरिवेटिव कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डालेंगे हम लोग, माइनस कॉसेक स्क्वायर यहाँ पर एक्स डालेंगे और इस माइनस को यहाँ पर लिखे हैं और ये माइनस पहले से था तो माइनस में टकरा करके यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सारा चीज एग्जाम में ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ट्रिक बताया गया कि कॉट में कोई फंक्शन रहेगा, कॉट में कोई फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और यहाँ पर कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख देना है और माइनस को आगे रहने देना है। जैसे यहाँ पर कॉट में ध्यान देंगे ए हो, यहाँ कॉट है, ध्यान देंगे यहाँ पर भी कॉट रहेगा ना। जैसे आपका कहीं पर भी कॉट है, ध्यान देंगे, और कॉट में आपका लग गया कॉट लॉग एक्स दे दिया एग्जाम में, कॉट लॉग एक्स का डीसी क्या है, तो भैया लॉग एक्स का 1/x होता है और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आपको डाल देना होगा, थीटा जे कहते हैं अपना जगह पर बना रहेगा। वही बात यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि 1/x और कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर जे कहते हैं बना रहेगा। जैसे कॉट में मान लीजिए, कॉट में आपका यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, तो भैया एक्स स्क्वायर का होता है 2x, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर। यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर बना रहेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बना रहेगा। ध्यान रखेंगे जो भी थीटा रहेगा अपना जगह पर बना रहेगा, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या है भैया, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। उसी तरह से सेक के एक्स रहेगा तो के आगे रहेगा और सेक के एक्स इंटू टेन के एक्स आपका रहेगा, सेक के एक्स इंटू टेन आपका यहाँ पर के एक्स भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि सेक सेक 2x का क्या होगा, सेक 2x का डेरिवेटिव क्या होगा भैया, तो सेक 2x का होगा, पहले 2x का होगा 2 और यहाँ पर सेक 2x इंटू में tan 2x होगा, सेक 2x इंटू में tan 2x होगा, ध्यान रखेंगे सेक 2x इंटू में tan 2x होगा। जैसे यहाँ पर आ गया सेक, मान लीजिए यहाँ पर 7x आ गया, सेक 7x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 7 का 7 है यहाँ पर सेक 7x हो जाएगा और इंटू में tan 7x यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 7x का हो जाएगा, 7 बाहर ही रहेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन को बाहर लिखना है और फिर फॉर्मूला जो है, जो फॉर्मूला जो होता है उसको सेट कर देना है। धड़ाधड़ तरीके से सारा जानकारी दिमाग में लोड करके जाना है और एग्जाम में ताड़ातड़ तरीके से छोड़ देना है। एकदम एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित। यहाँ पर सेक एक्स में जो भी फंक्शन लगेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ पर सेक मान लीजिए रहेगा, ध्यान देंगे यहाँ पर सेक रहेगा और यहाँ पर मान लीजिए कॉस है, सेक के बगल में कॉस दे दिए, क्या होगा भैया इसका आंसर, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। थीटा अपना जगह पर बना रहेगा, थीटा अपना जगह पर बना रहेगा, ध्यान रखेंगे थीटा अपना जगह पर बना रहेगा। सेक सेक इंटू में कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और इसके बाद में सेक एक्स इंटू टेन एक्स, थीटा अपना जगह पर बना रहेगा, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ बताया गया सेक लॉग एक्स का क्या होगा, तो सेक लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है और यहाँ सेक लॉग एक्स इंटू में tan log x हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कॉसेक एक्स का बताया गया भैया, कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है और यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट रहेगा तो कॉन्स्टेंट को आगे लिखना है और यहाँ पर थीटा में भी मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपका आ गया कॉसेक कॉसेक 4x का क्या होगा, कॉसेक 4x का क्या होगा, तो 4x का होता है 4 और कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस यहाँ रहेगा और कॉसेक एक्स इंटू में और यहाँ पर कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स आपका यहाँ पर बना रहेगा
कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स यहाँ पर बना रहेगा। इतना आपको समझने का प्रयास करना है, इतना आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है? कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको थीटा अपना जगह पर बना रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट में बताया गया है एग्जाम स्पेस आपकी सेवा में उपस्थित। यहाँ पर बताया गया है कि कॉसेक एफ(x) का क्या होगा भैया, जल्दी से कॉसेक एफ(x) का क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एफ(x) का डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले हम लोग एफ(x) का डेरिवेटिव करेंगे और एफ(x) का डेरिवेटिव यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद में कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स नोट कर देंगे। जैसे बताया गया है कि कहीं मान लीजिए कॉसेक आपका एक्स क्यू आ गया, कॉसेक एक्स क्यू का क्या होगा, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x² और कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस यहाँ पर बना रहेगा कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। थीटा अपना जगह पर, थीटा अपना जगह पर बना रहेगा, क्यों ना है, थीटा अपना जगह पर बना रहेगा, थीटा अपना जगह पर बना रहेगा। ध्यान रखेंगे थीटा अपना जगह पर बना रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो वही बताया गया है कॉसेक में कोई फंक्शन आएगा तो आपको क्या करना होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव फिर उसके बाद में कॉसेक का डेरिवेटिव जो होता है सो होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कॉसेक में मिल गया, कॉसेक में मान लीजिए कि मिल गया यहाँ पर tan x, कॉसेक इंटू tan x का क्या होगा, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक का होता है माइनस में, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। एक्स के जगह पर अपना बना रहेगा, एक्स जो है अपना बना रहेगा जगह पर, एक्स अपना जगह पर बना रहेगा, एक्स अपना जगह पर बना रहेगा। यहाँ से देख लीजिए एक्स अपना जगह पर जो है थीटा अपना थीटा की जगह पर बना रहेगा और थीटा का डेरिवेटिव भी हो जाएगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। वही बात बताया गया कॉसेक लॉग रहेगा, कॉसेक लॉग रहेगा भैया, तो कॉसेक लॉग जब रहेगा तो लॉग इसका 1/x और कॉसेक का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर भी देखिए बात को ध्यान से समझिएगा, क्या है कोई क्वेश्चन यहाँ पर है बाबू, कोई यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन और क्वेश्चन का स्क्वायर हो जाएगा, क्वेश्चन के एक्स का डेरिवेटिव के हो जाएगा और उतना का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2x है तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और नीचे में 1 माइनस 2x का स्क्वायर तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। जैसे आपको साइन इनवर्स 3x का पूछा जाएगा तो 3x का पूछा गया भैया, 3x का पूछा गया बाबू मेरे, 3x का पूछा गया बाबू मेरे, तो यहाँ पर 3x का 3 लिखना है और इसके बाद में यहाँ पर 1 माइनस x का स्क्वायर यानी कि तितरी का 9x स्क्वायर हो जाएगा, तितरी का 9x स्क्वायर हो जाएगा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इतना ध्यान रखेंगे, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ट्रिक बताने का प्रयास किया गया है कि साइन इनवर्स में कोई फंक्शन आएगा, साइन इनवर्स में कोई फंक्शन आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है भैया मेरे, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और √1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, √1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर करना होगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। जैसे एग्जाम में आप गए साइन इनवर्स एक्स क्यू का पूछा हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स क्यू का पूछेगा, एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर होगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर एक्स के पावर 6 के बराबर होता है, पावर के पावर आपस में गुना होता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, पावर के पावर आपस में गुना होता है तो यहाँ पर स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो पावर 6 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। अब आगे यहाँ ध्यान देखिए कॉस इनवर्स का भैया मेरे, कॉस इनवर्स का क्या होता है, तो कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और उसी तरह से कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा, जो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के यहाँ पर के का के हो जाएगा और इसके बाद में माइनस का माइनस रहेगा और 1 माइनस क्वेश्चन का स्क्वायर हो जाएगा तो के एक्स का डेरिवेटिव के हो जाएगा। जैसे यहाँ बताया गया कॉस इनवर्स 2x रहेगा, कॉस इनवर्स 2x रहेगा तो 2x का 2 हो जाएगा और कॉस का होता है माइनस में तो √1 माइनस इतना का स्क्वायर हो जाएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 2 दूना के 4। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉस इनवर्स 3x रहेगा, कॉस इनवर्स 3x रहेगा एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे 3x का डेरिवेटिव 3 और यहाँ पर माइनस है, कॉस इनवर्स का होता है माइनस में ना, होता है ना माइनस में, तो 1 माइनस 3 के 9x स्क्वायर, 1 माइनस 3 के 9x स्क्वायर, इतना आप लोग ध्यान पर रखिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान रखिएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स में ध्यान देंगे, यहाँ पर कॉस इनवर्स में क्या बताया गया है, यहाँ पर कॉस इनवर्स में आपको बताया गया कोई फंक्शन शामिल रहेगा
तो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है और साथ में कॉस इनवर्स का होता है माइनस में, तो आपको माइनस भी इंक्लूड करना है। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि कॉस इनवर्स में एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और रूट में उसका स्क्वायर होगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और माइनस साथ में बना रहेगा। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना? तभी बात बनने वाला है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि कॉस इनवर्स यहाँ पर tan x आ गया, कॉस इनवर्स tan x आ गया भैया। यहाँ पर कॉस इनवर्स का होता है नेगेटिव में, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर tan का स्क्वायर कर लीजिएगा, जो फॉर्मूला सेट होने लग रहेगा आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कभी-कभार यहाँ पर साइन, कभी-कभी कॉस इनवर्स साइन एक्स आ जाता है, कॉस इनवर्स साइन एक्स आ जाता है। इसको वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, कॉस इनवर्स साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स और साइन के बदले में कॉस 90 माइनस थीटा लिखिए, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा और यहाँ पर कॉस कट जाएगा। तो आप यहाँ पर पाई बाई 2, आप यहाँ पर आगे बढ़ के पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे और पाई बाई 2 एक कांस्टेंट राशि है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका आंसर -1 के बराबर हो जाएगा। इसको चाहे तो फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं आप लोग हैं, फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा और कॉस इनवर्स के चलते माइनस और रूट अंडर 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर रूट में रहता है, आपका कॉस के बराबर होता है। यहाँ पर जैसे कॉस लिखेंगे कॉस कट जाएगा, इससे भी आंसर आपका -1 के बराबर आ जाएगा। आप ऐसे पाई बाई 2 को बदल के बनाइए या फॉर्मूला पर बनाइए, एकदम सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बताया गया नेक्स्ट में एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित, ध्यान रखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से tan में कोई क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर k बटा में उसका स्क्वायर हो जाएगा, k बटा उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 2x यहाँ पर दिया गया है तो 2 बटा में 2x का स्क्वायर, 2 दूनी की 4 स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स मान लीजिए कि आपका 4x आ गया, tan इनवर्स 4x आ गया तो 4x का लिखना है 4 और बटा में 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा तभी बात बनने वाला है ना। यहाँ पर tan इनवर्स का ट्रिक बताया गया कि tan इनवर्स में कोई अगर 1 मिनट, यहाँ पर बताया गया कि tan इनवर्स में कोई अगर आपको ट्रिक मिल गया, यहाँ पर tan इनवर्स में कोई अगर आपको ट्रिक मिल गया तो यहाँ पर tan इनवर्स में ट्रिक मिलेगा कैसे भैया, कोई फंक्शन यहाँ रहेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव बटा में 1 प्लस उसका स्क्वायर करना है, 1 प्लस उसका स्क्वायर करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल गया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखना है और यहाँ पर आपको उसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स, ध्यान देंगे tan इनवर्स, आपको tan इनवर्स मान लीजिए यहाँ पर log x मिल गया, tan इनवर्स log x का क्या होगा डेरिवेटिव, ऐसा कुछ मिल गया तो आपको log x का होता है 1/x और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर log x का होल स्क्वायर वही बताया गया, कोई फंक्शन मिलेगा तो फंक्शन का डीसी और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपना बना रहेगा, जो मेन फॉर्मूला है वो अपना बना रहेगा, ठीक ना। वही कॉट एक्स का होता है माइनस में, tan इनवर्स का जो प्लस में होता है वही कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस में। तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और कोई अंक रहेगा तो अंक लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हम लोग का कॉट, यहाँ पर ध्यान देंगे कॉट इनवर्स 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका पहले यहाँ पर ये लिखेंगे और यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2x का बनाया गया है कॉट इनवर्स 2x का, तो कॉट इनवर्स 2x का हो जाएगा 2 और बटा में 1 प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और कॉट इनवर्स का होता है माइनस में, इसीलिए यहाँ पर माइनस बना रहेगा। यहाँ भी देखिए माइनस बना रहेगा, ध्यान रखेंगे यहाँ भी माइनस आपका बना रहेगा, इतना आपको मेंटेन करना होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित, कॉट इनवर्स में कोई फंक्शन दे देगा तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर माइनस आपका बना रहेगा, कॉट इनवर्स का होता है माइनस में, तब माइनस लिखते हुए फंक्शन का डेरिवेटिव बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो आपका कॉट इनवर्स का होता है निगेटिव में, यहाँ पर निगेटिव लिखना होगा और एक्स स्क्वायर का होता है 2x और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉट इनवर्स यहाँ पर मान लीजिए कि आपका कॉट इनवर्स यहाँ पर मान लीजिए एक्स क्यूब आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा तो एक्स के पावर 6 के बराबर हो जाएगा, एक्स के पावर 6 के बराबर हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स का होता है 1 बटा में
1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, या यहाँ पर मोड भी लगा सकते हैं। यहाँ फंक्शन कोई आएगा इसमें, अगर कोई फंक्शन आता है तो सबसे पहले फंक्शन का डीसी करना होगा, सबसे पहले फंक्शन का डीसी करना होगा और फंक्शन इंटू फंक्शन का स्क्वायर यहाँ पर कर देना होगा, फंक्शन का स्क्वायर कर देना होगा। उसी तरह से कॉसेक का भी यहाँ पर है, यहाँ पर कॉसेक का भी है, क्या है कॉसेक का भी यहाँ बताया गया है कि आपका कॉसेक आएगा तो -1/x अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ध्यान रखेंगे। तो सेक वाला होता है प्लस में, कॉसेक वाला होता है माइनस में, ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। कोई इसके साथ फंक्शन मिलेगा, कोई इसके साथ फंक्शन मिलेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फिर नीचे फंक्शन नोट कर देना है, फिर फंक्शन का स्क्वायर आपको करना होगा। इतना ध्यान रखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, अगर आपको कॉसेक इनवर्स ध्यान देंगे, अगर आपको कॉसेक इनवर्स यहाँ पर 2x मिलता है तो कुछ नहीं करना है आपको, है क्या करना है माइनस का माइनस, और यहाँ पर 2x का हो जाएगा 2, और यहाँ पर पूरा 2x नोट करना होगा, और नीचे में आपका 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कटा लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 4x स्क्वायर हो जाएगा हमारा समान। यहाँ पर मोड में भी आगे वाला रख सकते हैं क्योंकि आगे वाला निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव रहता है, इसीलिए मोड रखा गया है। यहाँ पर कुछ आपको देखिए बताया गया डिग्री को रेडियन बदलने के लिए। अगर x डिग्री का पूछ दिया, x का पूछेगा, अगर x का पूछेगा तो x/x तो आपका 1 हो जाएगा, लेकिन x डिग्री का पूछेगा एकदम ये गलत हो जाएगा। x डिग्री का पूछेगा तो डिग्री को सबसे पहले रेडियन में बदलना है, और रेडियन में बदलते हुए π/x क्वोशिएंट को बाहर निकालना है, तब बचेगा dx/dx, और dx/dx का 1 हो जाएगा, और x डिग्री का डिफरेंशिएशन π/x हो जाएगा, x डिग्री का डिफरेंशिएशन π/x हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर है, उसी तरह से यहाँ पर है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, सॉरी साइन x डिग्री का क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है। साइन x डिग्री के लिए आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, x डिग्री के बदले में πx/x लिखेंगे, और यहाँ पर πx/x का हो जाएगा π/x, और cos x डिग्री का cos x डिग्री यहाँ पर बना रहेगा, ध्यान देंगे। तो x डिग्री के बदले में πx बटा लिखेंगे, πx/x का क्या हो जाएगा, x रेडियस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका π/x बाहर रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस। यहाँ बताया गया कि कोई भी डिग्री वाला पूछेगा तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन रहेगा, और साथ में π/x यहाँ पर बना रहेगा, π/x आगे में बना रहेगा, ध्यान रखेंगे। और फार्मूला वही रहेगा, साइन का देखिए, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और आगे में डिग्री के चलते π/x बना रहेगा। यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और यहाँ डिग्री के चलते π/x बना रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी tan x डिग्री का क्या होगा भैया, तो tan x डिग्री का होगा sec x² डिग्री, लेकिन डिग्री के चलते रेडियन में π/x बना रहेगा, इतना ध्यान रखेंगे, π/x बना रहेगा। ये सारे फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर cot x डिग्री का होगा, तो cot x का होता है माइनस cos x² होता है, नोट कर देना है, और डिग्री के चलते रेडियन यहाँ पर π/x बना रहेगा, ध्यान रखेंगे। sec x का होता है sec x into tan x, वही रहेगा थीटा में, लेकिन यहाँ पर डिग्री के चलते π/x बना रहेगा। किसी भी डिग्री का पूछेगा, किसी भी डिग्री का पूछेगा कर लीजिएगा। थोड़ा सा और आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के आप सभी विद्यार्थी खूब बढ़िया से तैयारी में लगे रहिए, तभी जाके हो पाएगा बाबू मेरे। आप लोग सभी विद्यार्थी तैयारी में लगे रहिए, और भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्या है कैसे है, थोड़ा सा और समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट सारी चीज बताए गए हैं, ठीक ना। तो मैं एग्जाम में आप लोगों को काफी हेल्प करूंगा। आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल पर बने रहिए, खूब बढ़िया से तैयारी करके जाइए। एग्जाम में सारे के सारे जाने पहचाने क्वेश्चन आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सारे के सारे जाने पहचाने क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाला है, सारे के सारे जाने पहचाने क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। एक मिनट, आइए। टेंशन लेने की बात अपने, टेंशन से काम बिगड़ेगा, काम बनेगा नहीं। जितना मैंने बताया सारा चीज रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत आने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा भी समस्या नहीं आएगा। आइए, यहाँ पर वही बात बताया गया था कि कॉसेक कॉसेक एक्स डिग्री पूछेगा, तो कॉसेक एक्स का जो जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिख लेंगे, और यहाँ पर साथ में डिग्री के चलते आपका π/x लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ बताया गया कि दो फंक्शन प्लस में रहेंगे, u और v दो प्लस में रहेंगे
तो दोनों का अलग-अलग हो जाएगा, या माइनस में रहेंगे दोनों का अलग-अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर sin x, जैसे यहाँ पर आपका sin x और cos x आएगा, sin x और cos x प्लस में रहेगा, आपको यहाँ पर sin x का अलग हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा और यहाँ प्लस cos x का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। तो sin का डेरिवेटिव होता है cos और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin। यहाँ पर cos x माइनस sin x आपको नोट करना होगा। यही बात बताया गया है कि अगर आपका प्लस में कहीं भी आएगा, अगर आपका कहीं भी प्लस में आएगा तो उसका अलग-अलग बनाना होगा। मान लीजिए एग्जाम में आ गया sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sin x का अलग बनेगा, cos x का अलग बनेगा, sin का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो cos माइनस sin आपका आंसर हो जाएगा। वही बात बताया गया है। यहाँ बताया गया E इंटू V का फॉर्मूला कि अगर बाबू U इंटू V पर कोई आता है, U इंटू V पर कोई आता है, तो U बाहर V का DC, V बाहर U का DC, U बाहर V का DC, V बाहर U का DC, या V बाहर U का DC, U बाहर V का DC, यानी एक बाहर तो एक DC में रहेगा। U बाहर हुआ तो V का DC होगा, V बाहर हुआ तो U का DC होगा, बीच में प्लस रहेगा, ध्यान रखेंगे। U बाहर V का DC प्लस V बाहर U का DC। जैसे मान लीजिए कहीं आपको पूछ दिया, एग्जाम में आ गया कि x इंटू में log x का क्या होगा, x इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कुछ नहीं करना है, x बाहर हो जाएगा, log x का DC 1/x हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर log x बाहर होगा और x का DC 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 प्लस log x हो जाएगा, 1 प्लस log x। अगर 1 प्लस log नहीं दिया हुआ है तो 1 के बदले में आप लोग log e लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं और यहाँ पर log प्लस वाला इंटू हो जाता है, तो log यहाँ पर ex भी आपका आंसर, log यहाँ पर ex भी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इंटू में पूछेगा तो ई इंटू भी आपको बना देना होगा, कोई आपको समस्या वाली बात नहीं है। कहीं मान लीजिए पूछ दिया एग्जाम में, ध्यान देंगे, कहीं पूछ दिया कि बताइए sin x इंटू में cos x का, sin x इंटू में cos x का क्या होता है। sin x इंटू cos x क्या होता है, आराम से sin को बाहर रखिएगा, sin को बाहर रखिएगा, cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और यहाँ से फिर आप cos को बाहर रखेंगे, cos को बाहर रखेंगे और यहाँ पर sin का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा, sin स्क्वायर x ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा का भी होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो sin इंटू cos का पूछेगा तो sin बाहर cos का sin बाहर कर लेंगे, sin बाहर कर लेंगे, cos का DC माइनस sin और cos बाहर करेंगे तो sin का DC cos हो जाएगा, फिर आपका sin sin हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। इतना आपको ध्यान रखना होगा, इतना आपको ध्यान रखना होगा। नहीं तो कभी-कभार यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, ध्यान देंगे, कभी-कभार ऐसे ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो आपको ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या करता है sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2 होता है sin थीटा इंटू cos थीटा, फॉर्मूला सेट कर देगा, sin 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा और 1/2 को जैसे हम बाहर रखेंगे और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, sin का डेरिवेटिव होता है cos, तो sin का डेरिवेटिव cos ले लेंगे और फिर यहाँ पर थीटा में 2s है तो 2s का हो जाएगा 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, फिर से आपका cos 2s उतना ही आंसर आपका बन जाएगा, ध्यान देंगे उतना ही बन जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर u बटा v का फॉर्मूला पढ़ाया गया कि डेरिवेटिव में u बटा v का जब फॉर्मूला आ जाएगा तो आपको सबसे पहले v बाहर लिखना है, सेकंड बाहर लिखना है, फर्स्ट का DC, फिर माइनस फर्स्ट बाहर सेकंड का DC और बटा में नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछेगा, यहाँ पर पूछ दिया कि बताइए log x बटे में x का क्या होगा, तो log x बटे में x का क्या होगा भैया, यहाँ पर log x बटा x का क्या होगा भैया, तो log x बटा x का आपको बनाना होगा तो सबसे पहले v लिखना होगा, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x लिखना होगा, फिर माइनस log x को बाहर लिखना होगा और यहाँ पर आपका x का DC 1 लिखना होगा और बाटा में बाटा वाला का स्क्वायर करना होगा, कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस log x बटे में x स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, ध्यान रखेंगे, आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। ये सब जो ट्रिक बताए गए हैं ये सब कंपटीशन के लिए ट्रिक हैं। ये बिहार बोर्ड की इतना क्षमता नहीं कि इस ट्रिक पर क्वेश्चन देगा। ये सब थोड़ा-सा स्पेशल ट्रिक बताए गए हैं यहाँ पर। ये सारे स्पेशल ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं, ध्यान रखेंगे। ये सारे स्पेशल ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाएगा। एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में उपस्थित एग्जाम एक्सप्रेस आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेगा। तो हम अपने चैनल के माध्यम से हम आपको अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। आप हमको समर्पित कर दीजिए कि सर मैं आपको समय देंगे और हम रिजल्ट भी देंगे। अगर आप मुझे समय दिए तो मैं आपको रिजल्ट ज़रूर दूँगा, ध्यान रखूँगा।
एकदम ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है कि अगर आप मुझे समय दे रहे हैं, तो मैं आपसे रिज़ल्ट लेकर रहूँगा। आज इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।